नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ रखी है आपकी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जीडी का आप सभी को वैसे पता है कि इसका जो फॉर्म भरने की डेट थी वो आपके 24 नवंबर से स्टार्ट है और ये आपकी चलेगी 31 दिसंबर तक। ठीक है, यानी अगर आप बात करोगे 31 दिसंबर तक आपकी इसके फॉर्म भरने की डेट है। और इसके अगर उसके बाद में अगर आप फीस भरने की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2024 के लास्ट डेट है इसकी फ़ीस भरने की। और उसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है आपके करेक्शन की। ठीक है, करेक्शन की डेट है अगर मैं आपको बता देता हूँ, 4 से लेकर 6 जनवरी, 4 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक इसकी करेक्शन की डेट है। और एग्ज़ाम की डेट है इसके अंदर है वो बता रखी है आपकी, लगभग आपकी इसके अंदर फिक्स डेट बता रखी थी 20 फरवरी से। क्या टाइम था? 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक आपकी एग्ज़ाम डेट है। यानी कि आप जिसने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, नहीं भरा है तो 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 तारीख तक आप 1 जनवरी 2024 तक आप किसी ने फीस अगर पे नहीं हो रही तो कर सकते हो। और करेक्शन अगर किसी ने गलती की है, गलती मत करना, अगर की है तो आप 4 से 6 जनवरी 2024 यानी कि 2 दिन के अंदर आप कोई करेक्शन करा सकते हो। उसके बाद में आपके 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होंगे। यानी कि आपके पास टाइम क्या है? दिसंबर, जनवरी और फरवरी 20 तक आपके पास एग्ज़ाम का टाइम है, यानी बहुत ही कम टाइम है। उसके बाद में अगर बात करते हैं पोस्ट अगर कितनी है, तो पोस्ट आप सभी को पता है 26,000 पोस्ट है। 26,146 आपके टोटल पोस्ट है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी है वो सीआईएसएफ के अंदर है। किसके अंदर है? सीआईएसएफ के अंदर है। कितनी है आपके? तो 11,025 पोस्ट आपके सीआईएसएफ के अंदर है। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करोगे तो बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंदर कितनी है? तो 6,174 पोस्ट है आपके, ये है। और उसके बाद में 3 नंबर पर आप मान सकते हो सीआरपीएफ की है। सीआरपीएफ की कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो। सीआरपीएफ की 3,337 पोस्ट आपके सीआरपीएफ की है। और उसके बाद में आपके अलग अलग है, आईटीबीपी की है, एआर की भी है। तो अलग अलग पोस्ट हैं, ये भी आप सभी को पता है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? तो 10th पास इसके आपके क्वालिफिकेशन है, दूसरी कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। और अगर आप एज की बात करते हो तो एज आपकी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम है वो 23 ईयर है। उसके बाद में जो भी ओबीसी के अंदर है उसको छूट मिली है, और ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर भी छूट है, और एससी एसटी एक्स सर्विस मैन है उन सभी को छूट है। जनरल कैटेगरी के अंदर कोई छूट नहीं। तो ये तो आप सबको पता ही है। आज किसकी बात करेंगे? वो बात आज बात करेंगे सिलेबस की। किसकी बात करेंगे? सिलेबस की आज बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, इन सभी की आज चर्चा करेंगे, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कौन कौन आपको टॉपिक पढ़ने हैं उनकी चर्चा आज करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास आराम से। इसको सिलेबस के बारे में बाकी जो डिटेल थी वो बता दी, आप सबको वैसे पता ही है। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसमें तो आप एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉन्सिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और कनेक्टिंग 80 क्वेश्चन आएंगे। और करेंगे ऑफ 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी टोटल अगर आपके 80 नंबर है, 80 क्वेश्चन है तो आपके 160 नंबर आपके इसके जुड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं आपका एग्ज़ाम का अभी आगे की डिटेल क्या है। एग्ज़ाम के अंदर टोटल 4 सिलेबस दे रखे हैं। पार्ट ए की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए की बात करोगे आप, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, यानी रीजनिंग के आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का आएगा, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आपका आएगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, यानी इसके अंदर आपका जितना भी स्टेट जीके है वो आएगा, और उसके साथ में आपका करंट के जो भी क्वेश्चन है, करंट और जीके। ठीक है, ये आपका दोनों ही सभी इसके साथ में है, जनरल नॉलेज और जनरल जनरल अवेयरनेस, तो दोनों ही आपके इसमें साथ आ जाए। इसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40% 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर मिलेंगे। पार्ट सी के अंदर आपके एलिमेंट्री मैथ्स, यानी मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर आपको इसमें मिलने वाला है। पार्ट डी के अंदर है हिंदी और इंग्लिश। इसको आपको एग्जाम जब फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपको या लैंग्वेज अगर आपको पूछे तो हिंदी। जिसको हिंदी आती है तो आप हिंदी के अंदर करोगे, जिसको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के अंदर करना। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम और आप इंग्लिश में फॉर्म उसके अंदर आप सोचते हो कि ऐसे लैंग्वेज है, तो नहीं, आपको ये बेसिक बहुत ही ध्यान रखना है। जो लैंग्वेज आप चुनोगे उसी के अंदर होगा। तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40
नंबर मिलने वाले हैं। टोटल पेपर आपका 60 मिनट का यानी 1 ईयर 1 घंटे का पेपर है। टोटल 80 मिनट आपको 80 क्वेश्चन है और 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यानी 4 पार्ट के अंदर। जैसे आपका जीके, सीधी बात करते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश, आपके टोटल 4 सब्जेक्ट से पेपर आएंगे। अभी बात करते हैं अपन कि किस किस टाइप में पूछा जाएगा, यानी क्या क्या है। थोड़ी मैं आपको इसके अंदर और बता देता हूँ। आपका इसके अंदर देखो दे रखा है हिंदी ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी। जो आप एग्जाम के अंदर भरोगे, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप है कि आपके अंदर है, उसके अंदर इंग्लिश भी आएगी और हिंदी के अंदर भी पेपर होगा। जो आपको लैंग्वेज आती है, जिसके अंदर समझ में आता है, वही आपको उसके अंदर चूज करके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे। यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 यानी 1/2, 0.50 आधे 0.50 की मार्क आपकी क्या है आपका, अगर बात करें तो माइनस मार्किंग, यानी आप अगर 1/2 मान लो, 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। तो आपको माइनस मार्किंग नहीं करनी है, जितने आते हैं उतने ही आपको करना है। दूसरा आपका एग्जामिनेशन कैंडिडेट ओनली, ठीक है, वेबसाइट कमीशन, इसमें आपको ये इसकी कुछ डिटेल दे रखी है। अभी बात करते हैं, अगर आगे बात करेंगे अपन सिलेबस की। सिलेबस के अंदर यानी आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी फॉलोअर्स, यानी आपको इस ये सिलेबस है, आपको फॉलो करना है। शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे अगर पहले बात करते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, और आपको ये डिस्टेंस पैटर्न के बारे में बताना है इसके बाद। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अंदर मेन टॉपिक क्या है वो आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आपको अगर बात करेंगे रीजनिंग के अंदर मेन टॉपिक, अगर आपको 10 से 15 टॉपिक आपको मेन देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं इंक्लूडेड क्वेश्चन है एनालॉजीज, सिमिलर्स, और उसके बाद में मेमोरी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप और कंसेप्ट, जो अर्थमेटिकल है उनके भी क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, रिलेशन के आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, और उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो क्लासिफिकेशन का आएंगे, रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, नंबर सीरीज आ गया, नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और उसके बाद में कुछ एनालिटिक जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो भी आपके आएंगे। ठीक है, और इसके बाद में और देखते हैं यहाँ पर, ये आपके देखो जैसे विजुअल मेमोरी है, ठीक है, जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है वो भी आपके आएंगे, यानी कि जनरल जो रीजनिंग है उनके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपको मेन टॉपिक देखना है। मेन आप मान लो कि 10 से 15 टॉपिक को आपको मेन इंपोर्टेंट में रखना है। जैसे नंबर सीरीज को आपको पूरा देख लेना है, कोडिंग डिकोडिंग देखना है, दिशा निर्देश देखना है। घड़ी के इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। घड़ी में घड़ी और कैलेंडर का इसमें नहीं दे रखा है, तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में जो आकृतियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मिसिंग क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है। कथन निष्कर्ष को आपको पूरा का पूरा टॉपिक देख लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका है रीजनिंग का। उसके बाद में बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी आपको जीके के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो जीके के अंदर सीधे इसमें दे रखा है आपको, एक तो जनरल नॉलेज पढ़ना है पूरा का पूरा, यानी क्या करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये जैसे मान लो आपकी 6 महीने आपको पहले का करंट अफेयर कम से कम 6 महीने का पढ़ना है। उसके बाद में देखो यहाँ आपको स्पोर्ट्स के अंदर आपको देखना है क्या है क्या नहीं है, हिस्ट्री के अंदर देखना है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, साइंटिफिक है, ठीक है, रिसर्च है जैसे इसरो के अंदर, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को आपको देखना है। क्वेश्चन विल बी सच रिक्योर स्पेशली स्टडी विल डिसिप्लिन, यानी आपको इसके अंदर अगर बड़ी बड़ी अगर बात करें तो आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपके संविधान के भी आएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। इसके अंदर जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे आपके, इसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर आपका नेशनल इंटरनेशनल के अंदर आएगा, आर्ट एंड कल्चर के भी आपके क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि मेन जो पुस्तक है, बुकों के बारे में आपको पढ़ना है, उनके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा, तो जैसे आप जैसे नियुक्तियों के बारे में, करंट अफेयर के अंदर आपको सारा का सारा उसके अंदर आपको देखना है। खेल के बारे में आपके मैंने बताया क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार जितने भी पहले हैं मिले हैं या वर्तमान लेटेस्ट है तो उनके बारे में ही पढ़ना है। ये अपना है जीके का पोर्शन दे रखा है। मेन आपको देखना है उसके अंदर क्या क्या है। जैसे अपने स्टैटिक जीके की अभी क्लास शुरू हुई है तो उसके अंदर मैं जितने भी अपने टॉपिक डालेंगे
तो उसके अंदर जो टॉपिक डालेंगे कि मेन टॉपिक क्या है, और टॉपिक वाइज ही क्लास जो क्वेश्चन डालेंगे तो टॉपिक वाइज ही डालेंगे। ऐसे नहीं कि पूरे स्ट्रेटेजी के नहीं लेंगे, जैसे एक टॉपिक करेंगे। जैसे मैंने हाल ही में जब अपनी एक क्लास स्टार्ट हुई है तो उस क्लास के अंदर मैंने जितने भी प्रमुख स्थल है उनकी क्लास ले ली है। तो उसे आगे जैसे डेज के बारे में मैं आपकी क्लास ले लेंगे, फिर जो संस्थाओं से कुछ क्वेश्चन आएंगे उनका ले लेंगे, फिर खेल से संबंधित एक दो टॉपिक अच्छा ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे क्लास अपनी चलती रहेगी। तो जीके और जनरल नॉलेज के अंदर आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में आ जाते हैं मैथ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर बात करोगे तो आपका मैथ होगा। मैथ के अंदर देखो आपके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में कम्यूटेशन ऑफ वोल नंबर आपको पढ़ना है, ठीक है। और भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ना है, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको परसेंटेज पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट छूट के बारे में पढ़ना है, क्षेत्र मिति के अंदर आपको मैचुरेशन के बारे में पढ़ना है, और दूरी और समय के बारे में पढ़ना है, रेशो एंड टाइम, ठीक है, टाइम और अनुपात के बारे में पढ़ना है, टाइम और समय के बारे में पढ़ना है। अब इसके अंदर आपको एक दो यह देख लेना है, एक तो आपका जियोमेट्री जो है वो आपका उसके अंदर नहीं है। उसके बाद में आपका त्रिकोणमिति नहीं है, ज्यामिति और त्रिकोणमिति दोनों ही नहीं है। पाइप एवं टंकी आपका वो भी नहीं है, और नाव धारा वो भी आपका टॉपिक नहीं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो आप ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी गणित ही रट लो, आपको पूरी गणित नहीं देखनी है। जितना इसके अंदर टॉपिक के अंदर दे रखा है वो वही टॉपिक पढ़ने हैं, और उनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, फालतू के आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है। यहाँ आप देख लो कि नंबर सिस्टम एक, और रोल नंबर 2, फिर ये एक 3 टॉपिक, और 4, और 4 हो गया आपका फंडामेंटल 5, और 6 7, एवरेज 8, इंटरेस्ट 9, प्रॉफिट लॉस 10, डिस्काउंट 11, मैचुरेशन 12, टाइम डिस्टेंस, ठीक है। और आपका ये सारा वर्क ये एक ही साथ में आ जाएगा, यानी कि आपको लगभग इसके 14 से 15 टॉपिक मैथ के वही आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये तो मैथ का हो गया। उसके बाद में अगर आप हिंदी की बात करोगे और इंग्लिश की, तो वो आपको दोनों को देखना है कि आप अगर इंग्लिश ले रहे हो तो आपको इंग्लिश का पैटर्न है जो भी आपको वो है वो आपको पढ़ना है। अगर आप हिंदी हो तो हिंदी, मतलब इंग्लिश की व्याकरण आपको पढ़नी, इंग्लिश है तो हिंदी है तो आपको हिंदी की व्याकरण पढ़नी है। आपको बेसिक देखना है कि आपको आपका कौन सा आप सिलेबस ले रहे हो, आप कौन सा उसके अंदर चूज करें वो आपके अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो फिजिकल है पीईटी है पीएसटी आपका वो होगा एग्ज़ाम के बाद में, ठीक। चलो तो ये मैंने थोड़ी आज मैंने सोचा आपको इस क्वेश्चन जो सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक बनाया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग के अंदर आपको मेन टॉपिक देखने हैं आपको, ठीक है। सीरीज को देख लेना है, रक्त संबंध देखना है आपको, कथन निष्कर्ष के सारे चेक करने हैं। उसके बाद में आपको जो दिशा निर्देश के वो देखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको टॉपिक है मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप टॉपिक देख कर ही सर्च करके ही आपको पढ़ना है सारा। ऐसे क्या है बहुत सारे टॉपिक है, इसीलिए मैंने ये क्लास बनाई है। मैंने सोचा आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता दिया जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या आपको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कला ये आपको अगर इसमें आपका अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका इसमें कर लूँगा। और इसमें अगर आपको नई इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही तो इसके अंदर आपको टॉपिक में देख लेना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप, तो आपको टॉपिक में देख लेना उसके आगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है। आपको नॉन वर्बल सीरीज है हिंदी में लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एनालिटिक एप्टीट्यूड है वो क्या है क्या नहीं है, प्रिंसिपली आपको क्या है, नॉन वर्बल टाइप है, ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में, तो ये आपको अगर हिंदी नहीं तो आप टॉपिक के अंदर हर टॉपिक के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हुए, तो उसमें जाकर देखोगे तो आपको पढ़ने हैं। यानी पर टॉपिक में आपको है 15-15 टॉपिक ही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आया होगा। बाकी अपनी करंट अफेयर की क्लासें एक दिन छोड़ के एक दिन चल रही है वो भी ज़रूर देखें। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल जो अपनी स्टडी जीके की क्लास है वो भी देखना। हिंदी की मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी कुछ क्लासें बनाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों ये वीडियो आप आगे दोस्तों को शेयर कर देना थोड़ा, ताकि उनको भी इसके बारे में थोड़ा पता चल जाए सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको आराम से बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक। चलो तो आगे मिलेंगे फिर नई क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत।